एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में अब सिटी स्कैन सुविधा शुरू। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की नवनिर्वाचित राज्य कार्यकारिणी की आवश्यक बैठक नेरचौक के पास हिलोक स्कूल में हुई। बैठक में राज्य भर के विभिन्न जिलों के लगभग 100 शिक्षक नेता उपस्थित रहे। राज्य अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अतिरिक्त राज्य एनपीएस विंग, रिटायर अध्यापक विंग व महिला विंग सहित संघ की विभिन्न समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि स्कूलों में डे सेलिब्रेशन व पखवाड़े मनाना विभाग कम करे व अध्यापकों को शिक्षण गतिविधियों में नियमित तौर पर शामिल होने दिया जाए। इसके अलावा बैठक में पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति सहित शिक्षकों के खाली पदों को भरने आदि मांगों को भी उठाया गया। तो था इलेक्शन के टाइम विजन डॉक्यूमेंट था, उसके अंदर कुछ जो कर्मचारी हितैषी जो मुद्दे थे उसको टच नहीं किया गया 3 साल तक। जैसे उसमें 4-9-14 टाइम स्केल की बात कही गई थी, या फिर जो ग्रेड पे की बात है उसमें जो एनॉमली थी उसकी बात कही गई। 2 साल की जो कंडीशन है ग्रेड पे को जो है टाइम स्केल का पार्ट बनाया गया था, उसको रिमूव करने के लिए मैनिफेस्टो के अंदर बात की थी। उसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। साथ में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको ख़त्म करने के लिए भी उस मैनिफेस्टो के अंदर बात हुई थी कि इसके लिए भी हाई पावर कमेटी बनेगी। और साथ ही साथ जो है पेंशन को और एनपीएस को ओपीएस को रिस्टोर करने के लिए भी जो है कमेटी की बात उसमें कही गई थी। और 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से 2 करने की बात भी कही गई थी। और जो एडॉक जो अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कंप्यूटर टीचर्स की है, वोकेशनल की है, एसएमसी की है, उनके लिए भी स्थायी नीति की बात कही गई थी। तो ये सारे मुद्दे जो है अभी तक जो है एड्रेस नहीं किए गए, ना इसके ऊपर कोई कमेटी बनी है, ना सरकार का कोई ध्यान इसके ऊपर गया है। तो हम आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से निवेदन करते हैं कि आप इन जो मैनिफेस्टो की आपकी विजन डॉक्यूमेंट की बातें हैं उसके ऊपर कमेटी बनाएं और उसके ऊपर गौर करें, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल आपका हो चुका है। क्योंकि कर्मचारियों में एक बहुत बड़ा रोष भी है साथ साथ कि भाई हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है, शिक्षा निदेशक, शिक्षा सचिव, शिक्षक संगठनों को जिस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं, एक ऑटोक्रेसी के तहत काम हो रहा है। और शिक्षक संगठनों को दबाने की बात की गई, उनको समय नहीं दिया जा रहा है, उनसे मीटिंग नहीं की जा रही है, उनको डराया जाता है कि आपको सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे आप अगर बात करेंगे, अगर आप मुद्दों को उठाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की सोच को लेके ये सरकार के लिए अच्छी सिम्टम नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है और जो अधिकारी है ये कहीं आए कहीं जो है चलते रहेंगे, लेकिन संगठन जिंदे रहते हैं। और कर्मचारियों की बात को दबाना मुझे लगता है कि सही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी बात भी लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह की ट्रांसफ़र के ऊपर एक बहुत बड़ा आपके ध्यान में नहीं है। क्या सचिव के साथ जो बैठक हमारी होती है हर साल, तो 2 साल से नहीं हुई है। हम मांग करते हैं, हमने डिमांड चार्टर शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, निदेशकों को भी दिया हुआ है। तो शिक्षा सचिव के साथ हमारी बैठक तुरंत हो, हम ये मांग करते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को भी हम आग्रह करते हैं कि भाई आप शिक्षा सचिव से ये बैठक फिक्स करवाएं, और ताकि हम सरकार से जो अपने मुद्दों को उठा सके और अपनी बात रख सके। धन्यवाद। ये मुझे आज इस बैठक के माध्यम से आपको कहना था। धन्यवाद। का जो स्टे है उसको 13 साल से 5 साल करने का हमारा मुद्दा है। और जो पंजाब सरकार, पंजाब का जो पे कमीशन है उसको छोड़कर जो छठा वेतन आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसको हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करने की भत्तों सहित हम बात बहुत समय से कर रहे हैं। इसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। 15 साल की स्टैग्नेशन तक अगर कोई प्रमोशन नहीं होती है, कोई पदोन्नति नहीं होती है, तो 2 स्पेशल इंक्रीमेंट सीएनबी की तर्ज पर जो है वो भी हम मांग कर रहे हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे मुद्दे आज यहाँ पे चर्चा में लाए गए हैं, जिसके ऊपर हम सरकार का और विभाग का ध्यान लाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, संगठनों के साथ जो बैठक होती है, हिमाचल राज्य का संघ तो जेसीसी की मांग करता है, क्योंकि हम सबसे बड़ा संगठन होने के नाते सभी वर्ग चाहिए, वो नहीं हो रही है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं विभाग की तुगलकशाही की फरमानों की मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे अभी कोविड-19 में आप देख रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है, विभाग की तरफ से एक ऐसे आदेश हो रहा है कि टीचर को का जो है किस तरह से उनका मानसिक जो है वो उनका उत्पीड़न किया जाए। कभी बात करते हैं कि आप 2 टाइम अटेंडेंस लगाएंगे, 50 साल में तो नहीं लगा पाए आप, अब कोविड-19 बोलेंगे आप 2 टाइम हाजिरी भरो, आप पुलिंग करके गाड़ी नहीं लाएंगे, आप स्टेशन नहीं छोड़ेंगे, आप बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन जो बच्चे और टीचर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी ना तो विभाग लेगा ना सरकार लेगी। तो इस तरह की बातें करना मुझे नहीं लगता कि एक अच्छी सरकार के लिए, एक अच्छे जिसको बोलते हैं एक ट्रांसपेरेंसी के लिए या फिर सरकार के विश्वसनीयता के लिए सही है। तो मैं ये बात भी सरकार कहना चाहता हूँ कि जिस तरह शिक्षा विभाग में कोविड-19 के बावजूद
माननीय मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ट्रांसफ़र के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा रखा है, उसके बावजूद जिस तरह से कोविड-19 में ये पिछले 4 महीने में धड़ाधड़ ट्रांसफ़र है, 200 मीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर, 2 किलोमीटर के अंदर ट्रांसफ़र हुई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से बहुत से ज़्यादातर केसेज में जो कोई अप्रूवल नहीं है, वो एक माननीय मुख्यमंत्री की छवि को ख़राब करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। और हो सकता है उसमें किसी को खुश करने के लिए जो है निदेशक महोदय इस तरह के आदेश कर रहे होंगे, पर लेकिन उसमें सरकार और मुख्यमंत्री की अवहेलना हुई है। उसके ऊपर हमने एक RTI भी लगाई है, जिसमें हमने कोविड काल में जितनी भी ट्रांसफ़र हुई उसकी CM के DO नोट्स के सहित ट्रांसफ़र की कॉपीज़ और नोटिंग शीट मांगी है। अभी तक मुझे वो प्रोवाइड नहीं हुई है। उसके बाद मैं ज़रूर मीडिया को इस बात को साझा करूँगा। अगर मुझे नहीं प्रोवाइड की जाती है तो भी मैं इस बात को लेकर जो है आगे इसकी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए कि क्यों मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है, क्यों इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ में और मैं कुछ कहना चाहूँगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरचौक से राजू धलारिया की रिपोर्ट। NR मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बिलासपुर में एक ही छत के नीचे सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध। उपचार के लिए बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। NR अस्पताल में 16 स्लाइड CT स्कैन मशीन, ब्रेस्ट कैंसर, अंडेदानी कैंसर, सर्वाइकल कैंसर के ऑपरेशन की सुविधा शुरू। सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो, चाइल्ड, आई, गायनी, ENT, स्किन फिजियोथेरेपी, पैथोलॉजी, स्पीच थेरेपी, सिटी गाइडेड बायोप्सी, सिटी एजियोग्राफी, इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सुविधा के साथ साथ हाईटेक OT, स्पेशल वार्ड AC रूम, हाईटेक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्सरे सुविधा, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल सुविधा। अस्पताल में मरीजों को 24 घंटे बेहतर चिकित्सा सुविधा। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।